टीना मुखर्जी। आप सबने मुझे काफ़ी कमेंट्स भेजे ये जानने के लिए कि सिल्वर में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि सबको एक-एक करके बताने से अच्छा है मैं एक वीडियो ही बना लूँ, जहाँ पर हम ये डिस्कस कर लेंगे कि आज का मार्केट कैसे चल रहा है और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के बेस्ट तरीके क्या हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा कि 9 जनवरी के बाद जो करीब 10 ट्रेडिंग डेज़ रहे हैं, उसमें सिल्वर ने अगेन 25% का रन दिखाया है। जबकि जो निफ्टी 50 है वो लगातार ही गिर रही है। तो ये जो सिल्वर है और गोल्ड है ये दोनों में ही एक तरह की नई रैली आती हुई हमें दिख रही है, जबकि हमारे बाकी मार्केट्स जो हैं वो डे बाय डे वीक हो रहे हैं। तो इसके पीछे कई सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं जो काम करते हैं। तो मेरे इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या रीजन है जिसकी वजह से सिल्वर इतनी आगे जा रहा है, सिल्वर में इन्वेस्ट करने के बेस्ट तरीके क्या हैं और आज के मार्केट में जो निफ्टी इतना ड्रॉप हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए हमारे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए और भी बना सकूँ। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लोबली चीज़ें बहुत ज़्यादा ही अनरेस्ट में हैं। जितने भी आप ग्लोबल इंडेक्स देखेंगे जैसे कि नैस्डैक हो गया, S&P 500 हो गया, आपका जर्मनी का इंडेक्स, यूके का इंडेक्स, तो हर जगह आपको मेजर फॉल नज़र आएगा। थैंक्स टू ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप, उनकी वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। अब देखिए क्या-क्या जियोपॉलिटिक्स वर्क कर रही है। सबसे पहला तो है जो ईरान को एक थ्रेट आ गया है कि भई यूएस में अटैक ईरान एज़ वेल। तो यहाँ पर भी एक हड़कंप मची हुई है। अभी पीछे क्या हुआ था कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे, सिटिंग प्रेसिडेंट थे मिस्टर निकोलस मदुरो, उनको ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको कैप्चर कर लिया गया और अभी वो यूएस में है। ये सारे चक्कर के बीच में एक वेनेजुएलन ऑयल का भी एक प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई अब ट्रंप का कहना है कि वो वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स में भी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन सीख करेंगे। इसके बाद अभी लेटेस्ट चल रहा है कि जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव है। वो काफी ज्यादा एग्रेशन से आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाने का भी फैसला कर दिया है। अब क्या होगा कि ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुकी है यूरोपियन कंट्रीज के साथ, पर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा टैरिफ लग जाता है तो चीजें बहुत ही हाथ से बाहर चली जाती है। तो यहाँ पर एक यूरोप में एक अनरेस्ट दिखता है हमें। प्लस जो इंडिया और यूएस का जो हम एक ट्रेड डील काफी टाइम से सोच रहे थे कि भाई एक ट्रेड डील हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेड डील नहीं हो पा रहा है। जबकि जो यूएस है वो फर्दर थ्रेट दे रहा है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया के ऊपर 500% एडिशनल टैरिफ लगाया जाए, बिकॉज हमारे मतलब रशियन ऑयल परचेज के कारण या हमारा जो ईरान के साथ इंपोर्ट है उसमें जो बढ़ोतरी है उसको अगर हमने कम नहीं किया तो हमारे पर फर्दर टैरिफ लग सकता है। तो ये जो सारा जियोपॉलिटिकल एक माहौल बन रहा है, हर जगह अनरेस्ट है। आप ईरान कह लीजिए, वेनेजुएला कह लीजिए, यूरोप में ग्रीनलैंड को लेकर प्रॉब्लम्स कह लीजिए, प्लस जो यूएस से है, यूएसए में जो फेड के चेयरमैन है मिस्टर जेरोमी पवेल, उनके ऊपर भी लीगल एक्शंस लेने की बातें की जा रही है कि ताकि वो इंटरेस्ट रेट को डोनाल्ड ट्रंप कम कर सके यूएस के अंदर, क्योंकि ऑफ कोर्स जेरोमी पवेल उनकी वजह से इंटरेस्ट रेट अभी काफी हाई है। उसके हाई उनके कई और भी रीजन हो सकते हैं, बट हाँ इंटरेस्ट रेट को कट करने की मांग की जा रही है, जिसके लिए तो फेड के चेयरमैन के ऊपर काफी मतलब लीगल प्रॉब्लम्स या लीगल चीजें यूएस में हो रही है। तो ये जो सारा जियोपॉलिटिकल मेस है, इसकी वजह से क्या होता है कि इक्विटी पे ट्रस्ट नहीं रहता है लोगों को, क्योंकि यू नेवर नो। प्लस देयर इज वन मोर फैक्टर कि जो इंडियन रुपीस है वो इतना वीक हो रहा है। इन सब की वजह से जो एफआईआई है वो डेली सेलिंग कर रही है, और जब मार्केट इस तरह से अनरेस्ट होता है तो जनरली इन्वेस्टर्स जो है वो सेफ हेवन्स ढूंढते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। तो इसीलिए ये जो एक तो रैपिड रैली है जो हमें सिल्वर और गोल्ड में दिख रही है, उसका रीजन ये जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है। जैसे ये क्राइसिस रिजॉल्व होंगी, पता नहीं कब होंगी, बट हाँ जैसे ही ये क्राइसिस रिजॉल्व होंगी तब आप जरूर थोड़ा सा डिक्लाइन देखेंगे कि इस कमोडिटी जो ये गोल्ड और सिल्वर इतना बढ़ रहे हैं इसमें आप थोड़ा बहुत डिक्लाइन जरूर देखेंगे। तो ये ग्लोबल अनरेस्ट के कारण प्लस
सिल्वर के एक इंडस्ट्रियल बेनिफिट होने के कारण सिल्वर के अंदर हमें इतनी जबरदस्त रैली दिख रही है। और ये रैली इवन अगर जियोपॉलिटिक्स थोड़ा सेटल भी हो जाता है, बट सिल्वर के हम जो उसका यूसेज इंडस्ट्रियल चीजों में होता है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसका डिमांड और सप्लाई जो कि चाइना के थ्रू रेगुलेट हो रहा है उसको भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो यही सारे फैक्टर्स हैं जो मिलकर सिल्वर और गोल्ड दोनों में रैली ला रहे हैं, प्लस जो हमारा जो करंट मार्केट है वो अभी डिप कर रहा है। तो हम बात करते हैं कि सिल्वर में हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सिल्वर में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला, या तो आप फिजिकल फॉर्मेट में सिल्वर खरीदिए, दूसरा सिल्वर म्यूचुअल फंड और तीसरा सिल्वर ईटीएफ। अब देखिए, फिजिकल फॉर्मेट में सिल्वर खरीदने से क्या होगा कि ऑफ कोर्स उसका स्टोरेज, उसकी सिक्योरिटी एक इशू रहता है, तो वो उतना वायबल नहीं होता है कि हम हमेशा एक फिजिकल फॉर्मेट में सिल्वर को खरीदें। सेकंड आते हैं सिल्वर म्यूचुअल फंड। अब सिल्वर म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है ये काफी ज्यादा होता है और बॉटम लाइन ये इन्वेस्ट ईटीएफ्स में ही कर रहे हैं, तो सिल्वर म्यूचुअल फंड्स अगेन डजंट मेक लॉट ऑफ अ सेंस। जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट और जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है वो है सिल्वर ईटीएफ। जी हाँ, सिल्वर ईटीएफ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सिल्वर ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो सबसे कम होता है और सिल्वर ईटीएफ में सबसे बेनिफिट ये है कि आप अपने हिसाब से प्राइसिंग मतलब मार्केट प्राइस को देखकर उस पर्टिकुलर एसेट क्लास में या मतलब सिल्वर ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि कौन सा सिल्वर ईटीएफ हमें लेना है। देखिए, सिल्वर के ईटीएफ कई आपको मिलेंगे, पर आपको उन सभी ईटीएफ्स में से उस ईटीएफ को चुनना है जिसका ट्रैकिंग एरर सबसे कम हो और एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो। ट्रैकिंग एरर कम होने का मतलब है कि जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा वो उतना ही मेन इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। तो आप जितने भी ईटीएफ्स हैं उनको देखिए, जो सबसे कम ट्रैकिंग एरर वाला मिले उसमें इन्वेस्ट करिए। दूसरी बात आती है कि सिल्वर में कब इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली सिल्वर अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही ये जियोपॉलिटिकल अनरेस्ट थोड़ा कम होता है या चीजें थोड़ी सी बेटर होती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिल्वर में हम एक डिप देखें, हम एक क्रैश देखें। तो सिल्वर ईटीएफ को हमेशा डिप्स में ही आपको लेना है। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है डिप्स में लेना है तो करके हम भर भर के सिल्वर ले रहे हैं, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सिल्वर ईटीएफ या सिल्वर या गोल्ड, ये दोनों चीजें आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ 5% ही होना चाहिए। सिल्वर में फिलहाल लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसका जो ट्रेंड है वो काफी मैच्योर अप ट्रेंड है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसमें क्रैश आ सकता है, वो नीचे गिर सकता है। तो आप एकदम से टॉप में लमसम इन्वेस्ट करेंगे तो ये मतलब अच्छा नहीं है। तो मैं कहूंगी कि सिल्वर को हमेशा डिप्स में एक्यूमुलेट करिए, स्मॉल स्मॉल एसआईपी की फॉर्म में एक्यूमुलेट करिए। सिल्वर और गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। प्लस सिल्वर में जब आप इन्वेस्ट करें तो उसका आईएनएवी जरूर चेक कर लीजिए। सिल्वर को हमेशा उसके आईएनएवी पे या आईएनएवी के डिस्काउंट पर ही करिए। सिल्वर में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी डिलीवरी जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि एक्सपायरी के डेज में हमें डिलीवरी नहीं मिल रही होती है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो जब भी आप सिल्वर ईटीएफ खरीदे, आईएनएवी को देखिए, उसका डिलीवरी स्टेटस देखिए, डिस्काउंटेड प्राइस में लीजिए, डिप्स में लीजिए। इस तरीके से आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिल्वर और गोल्ड इन दोनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म व्यू को देखकर ही करना चाहिए। ये कोई ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि भाई आपने अभी चल रहा है ले लिया, उसके बाद इसे सेल ऑफ कर दिया, देन हम बैठे हुए हैं। तो सिल्वर और गोल्ड इनको एज अ हेज या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझकर ही लेना चाहिए। अभी जो हमारा मार्केट इतना डाउन जा रहा है तो कई लोग बहुत घबरा रहे होंगे, अरे भाई हमारा पोर्टफोलियो तो बहुत नेगेटिव में जा रहा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मार्केट डाउन होता है उसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए। इस समय कई स्टॉक्स जो होंगे जो आपको बहुत ही बढ़िया और डिस्काउंटेड रेट में मिलेंगे। तो अपनी रिसर्च को जारी रखिए, बढ़िया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को चुनिए और उसमें इन्वेस्ट करिए। स्टॉक्स अगर आप नहीं चुन सकते हैं तो डेफिनेटली जो निफ्टी का इंडेक्स है वो भी अभी काफी डाउन है, तो उसमें इन्वेस्ट करिए। मार्केट के गिरने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप हताश हो जाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक दें, और मार्केट के बढ़ने का भी बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि वहां पर आप भर भर के इन्वेस्ट करिए। इसका मतलब है कि सिल्वर में भी लमसम इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करिए, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्ट करिए।
किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर ले लीजिए, क्योंकि मार्केट में हर एक एसेट क्लास एक रिस्की एसेट क्लास होता है, जहां पर किसी भी तरह के अप मूवमेंट की या किसी भी तरह के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। मेरा ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, तो आप जब भी इन्वेस्ट करें अपनी रिसर्च खुद करिए, अदरवाइज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लीजिए। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए और लाती रहूंगी। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन्वेस्ट वाइजली एंड ग्रो वेल्दी।